आज ये हमारे पास वैद्य जी आए हैं बड़ौदा गांव से। इनको जो है थोड़ी गहराई में जानकारी चाहिए बवासीर से संबंधित। इनके संपर्क में कुछ रोगी थे जिन्होंने यहाँ से दवाई ली और उन्होंने कहा कि मतलब वो बहुत अच्छे से समझाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आज ये इच्छुक हैं जानने के वैद्य जी, तो इनको बताते हैं और आपके भी जो है ये काम आए, थोड़ी गहराई के साथ बताने का जो हम यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बताओ क्या बवासीर के बारे में आपको जानना है? तो जो बवासीर है ये दो तरह की होती है। वैसे तो इसको कफज, वातज, पित्तज, सन्निपातज, वातज, पित्तज, वातज, कफज, ठीक है, ये माना गया है। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा आसान भाषा में और सरलता के साथ समझने के लिए कि बवासीर है क्या, उस विषय पर जो है हम आज बात करते हैं। तो वैद्य जी, जो बवासीर है ये दो प्रकार की विशेष मानी गई है, एक तो खूनी और एक बादी। जो खूनी बवासीर होती है उसमें आता है खून, इस तरफ ध्यान दो, आप बाद में लिख देना। जो खूनी बवासीर होती है उसमें खून आता है। जैसे व्यक्ति लैट्रिन करने के लिए जाएगा, मल त्याग के लिए जाएगा, तो मल त्याग करने से पहले उसके मल द्वार से पहले खून निकलता है, उसको खूनी बवासीर कहा जाता है। क्या होता है कि छोटे छोटे मस्से होते हैं अंदर की तरफ, उनके अंदर काफ़ी गंदा खून इकट्ठा हो जाता है, जैसे महिलाओं में माहवारी के लिए होता है। और जब वो लैट्रिन के लिए जाते हैं तो वो सारा खून वो मस्से छील जाते हैं और वो सारा खून जो है निकल जाता है। उसमें दर्द होता है, जलन होती है, काफ़ी पीड़ा रोगी को होती है। और रोगी जब देखता है कि तेरे अंदर से खून निकला तो वो कमज़ोर भी कमज़ोरी वैसे भी होगी अगर खून निकलेगा तो, लेकिन और सामने अगर दिख जाए इतना खून पड़ा हुआ तो दिल के ऊपर और भी ठेस पहुंचती है, दिमाग पर भी उसका प्रभाव होता है। उसको खूनी बवासीर कहा जाता है। उसका भी जो कारण है दो ही है, एक बड़ी आंत और एक लीवर। दूसरी है बादी बवासीर। जो बादी बवासीर होती है उसमें छोटे छोटे मस्से होते हैं जो गुदा द्वार के बाहर हो जाते हैं और वो फूलने लगते हैं। तो जब वो फूलते हैं तो मल त्याग करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे रास्ता कम है और अंदर से कोई चीज़ निकलेगी, अगर वो पतली है तो फिर भी एडजस्ट होकर निकल जाए, लेकिन ये बड़ी आंत का रोग है तो जो मल निकलेगा वो वैसे भी कड़ा होता है, टाइट होता है। तो वो टाइट मल जब निकलेगा अंदर से तो उन मस्सों को छीलेगा वो, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ को घिसेगी तो उसको छीलने का काम करती है। जैसे बहुत मजबूत पत्थर को, जो नेजू की रस्सी होती है वो बहुत कोमल होते हुए जब लगातार चलती है तो उसको छील देती है। तो जब वो उसको छीलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है। आदमी कहीं भी हो भूल जाता है कि तू कहाँ पर है और उसका हाथ अपने आप मस्सों पर चला जाता है और वो खुजली करने लगता है और खुजली करने में बड़ा आनंद आता है। तो ये जो होती है वो बवासीर है। तो इसका भी जो कारण है बड़ी आंत है और लीवर है। तो अब बड़ी आंत जो इसका कारण है वो क्यों है और लीवर क्यों है, थोड़ा इस विषय पर थोड़ा गहराई से जो है हम बात करते हैं। तो जो बड़ी आंत है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको मल त्याग की आशंका हुई कि जैसे लैट्रिन करनी चाहिए, पर या तो उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास जगह नहीं है या कुछ भी कारण हो, उसने जो है मतलब मल त्याग करना, लैट्रिन करना ठीक नहीं समझा। तो वो प्रेशर हुआ था, उसने उसको मतलब मल को निकाला नहीं, तो ये एक वेग हो गया, मल का वेग जो अधारणीय होता है। आयुर्वेद कहता है कि इसको धारण नहीं करना चाहिए, यानी इसको तुरंत त्याग देना चाहिए। अगर घूमने की आशंका हो, हाजत आपको हुई है, लैट्रिन आपको करनी है, तो तुरंत जगह देखो, कहीं ना कहीं जो है कर दो। लेकिन आपने नहीं की, फिर आप कहीं बैठे हो, आपने खाना खा लिया या पानी पी लिया, चाय पी ली, जूस वगैरह पिया, फिर आपको थोड़ा प्रेशर हुआ, और आपके मन में आई यार अब क्या करेगा, अब ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, खाया और चल दिया, फिर आपने उसको रोक लिया। ऐसे ही धीरे धीरे आपने कई बार कर दिया। तो कई बार करने पर जो गृहिणी होती है
उसकी जो पावर होती है, हमारे लीवर के और बड़ी आंत के बीच में एक ऑर्गन होता है जिसको ग्रहणी कहा जाता है, तो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, और जो मल अंदर पड़ा है वो सूखने लगता है। और जब कोई गंदगी आप किसी डब्बे में पैक करके रख दोगे, वो सड़ेगी तो क्या बनाएगी, वो बदबू बनाएगी, जिसको मतलब डॉक्टरी भाषा में गैस कहा जाता है। जब वो बड़ी आंत में पड़ा हुआ भोजन सड़ेगा तो वो गैस बनाएगा, और वो गैस बनाएगा तो आंतों में खुश्की पैदा करेगा, और जब आंतों में खुश्की पैदा होगी तो वो गैस जो है आंतों को अपना काम नहीं करने देगी, लचीलापन नहीं रहेगा, और वो गैस जो है ऊपर चढ़ेगी तो किसको प्रभावित करेगी, ऊपर क्या है, ग्रहणी, वो ग्रहणी को प्रभावित करेगी। और ग्रहणी का मतलब जैसे नाम से ही पता लगता है, कुछ ग्रहण करने वाली। अब कुछ ग्रहण करने वाली जो ग्रहणी है वो ताकत नहीं लगा पाएगी, तो आपको दो दोष हो सकते हैं, या तो आपको संग्रहणी होगी। संग्रहणी का मतलब होगा बार बार लैट्रिन करना, खाया और गए, पानी पिया गए। दिन में कई बार 25-25 बार भी हमारे सामने रोगी आए हैं, वो लैट्रिन कर देते हैं। और दूसरा हो गया मतलब ग्रहणी, ग्रहण वो बाहर निकालने का जो प्रेशर ग्रहणी ने लगाना वो लगाना बंद कर देती है, और आपकी जो मतलब वो है हवा है वो ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी तो लीवर को अच्छे से काम नहीं करने देगी। तो इससे कौन कौन से रोग होंगे, कब्ज तो पहले हो गया, दूसरा सिर में दर्द हो गया, तीसरा पेट में दर्द हो गया, पेट में उफारा हो गया, आँखों में भारीपन हो गया, आलस हो गया, थकावट हो गई, कुछ भी करने का मन नहीं करना, प्रसन्नता चली जाएगी, चेहरे पर तेज नहीं रहेगा। तो ये भी लक्षण है, मतलब बवासीर अकेले नहीं, ये इसके सहयोगी रोग हैं जो कब्ज की वजह, इसका जो कारण है वो क्या हुआ, वो आपका समय पर मल ना त्यागना। उस समय पर मल नहीं त्यागने की वजह से आपको जो है कब्ज होनी शुरू हो गई, और जब कब्ज शुरू हो गई तो आपके ग्रहणी में भी दोष आ गया, बड़ी आंत में भी दोष आ गया, और आपके लीवर में भी दोष आ गया। खुजली भी होने लग जाती लोगों को, सिर्फ मल त्याग की जगह पर नहीं, कहीं भी एलर्जी होने लग सकती है इस एक मल को रोकने की वजह से, सिर्फ मल को रोकने की वजह से। तो जब ये खुश्की आती है, अगर उसके मस्से बन जाते हैं तो वो हो जाती है वादी बवासीर, वाई वाली। और अगर उसके अंदर वो मस्से बार बार टूटते हैं, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, लीवर के ऊपर गर्मी होने लगती है, तो वो एसिड बनता है, और एसिड खून में जाता है, खून में गंदगी होती है तो गंदा खून ज़्यादा इकट्ठा होता है, और वो मस्से जब टूटते हैं तो वो हो जाती है खूनी बवासीर। आपको बवासीर समझ में आ गई क्यों होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। अब इसका इलाज क्या है, तो यदि किसी को बादी बवासीर है या खूनी है, कोई सी भी, सबसे ज़रूरी है उसको घी का सेवन करवाना, खूब गाय का घी, तिल लगा कर खाओ, हलवा बनाकर खाओ, शक्कर में भिगो कर खाओ। हालांकि बहुत सारे वैद्य जो हैं शक्कर को बंद करवाते हुए आपको मिलते हैं, घी में डालकर पियो, सब्जी में डालकर पियो, सूरमा बना के खाओ, कैसे भी खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चिकनाई आपके पेट को होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको बवासीर भी है, कब्ज भी है, एलर्जी भी है, और साथ में उसका बीपी हाई होता है, तो उनको घी मत दो। हालांकि गाय का घी बीपी को नहीं छेड़ता, पर आज की जो डॉक्टर हैं उनकी जो थ्योरी है वो ये है कि घी खाने से जो है बीपी बढ़ेगा। तो उनको आप अरंडी का तेल दें, अरंडी का तेल 1-2-3 के अनुपात का त्रिफला, 1 गिलास दूध का लो, उसमें 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल दो, 1 चम्मच त्रिफला पक्की मार के ऊपर से अरंडी का तेल दो। ज़्यादा खुश्क, ज़्यादा रूखी चीज़ें खानी बंद कर दो, ज़्यादा मसालेदार भोजन बंद कर दो, गुड़ बिल्कुल नहीं खाना। गुड़ हालांकि कब्ज को तोड़ने में काम करता है, पर ये इसमें नहीं खाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खूनी हो या बादी हो, कोई सी भी बवासीर हो। इसके साथ में ज़्यादा चिकनाई के लिए दिन में 2 बार 2-2 चम्मच तुक मलंगा के बीज आते हैं, वो 2-2 चम्मच दो। वो शीतल होते हैं, स्निग्ध होते हैं, चिकनाई युक्त होते हैं, काफ़ी तेल होता है उनके अंदर, और वो ठंडे होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है, चिकनाई के लिए जैसे तिल का तेल है उसमें भी चिकनाई है,
अरंडी का तेल है उसमें भी चिकनाई है, और सरसों का तेल है उसमें भी चिकनाई है, साथ में नारियल का तेल है उसमें भी चिकनाई है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, यदि किसी को बादी बवासीर है, बादी, तो उसको है सबसे अच्छा घी और अरंडी का तेल। और यदि किसी को गर्मी की है, खूनी बवासीर है, तो उसके लिए है सबसे अच्छा घी और नारियल का तेल। ठीक है, तो त्रिफला इसकी बहुत अच्छी दवा है। और ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार फल खाएं, दलिया खाएं, मोटे चून की, जो मोटा आटा होता है उसकी रोटियां खाएं। छानस जो होता है, जो हम चून छानने के बाद, आटा छानने के बाद जो छानस बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, उसकी चाय बना के पिए। ठीक है, और ज़्यादा मोटे आटे का जो है प्रयोग करें, रोटियों में दलिया खाएं, और ज़्यादा मिर्च मसाले बिल्कुल ना खाएं। तो ये चीज़ें जो हैं बवासीर के लिए बड़ी अच्छी दवाई होगी। तो ये कब्ज को भी ठीक करेंगे, खूनी बवासीर को भी ठीक करेंगे, ज़्यादा आलस उसको भी ठीक करेंगे, ज़्यादा